हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज प्लानिंग। तो एक पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स, मेडिकल ऑफ स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन, जितने भी जो एक पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट में होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो सारे ही जो है इन्वॉल्व होते हैं जब भी एक पेशेंट का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। एक डॉक्टर जो है वो प्लान करता है डिस्चार्ज का पेशेंट के, और वो एक रिटर्न जो ऑर्डर है वो छोड़ जाता है पेशेंट के चार्ट पे कि अब पेशेंट का डिस्चार्ज है। पेशेंट का जब भी हम डिस्चार्ज देखते हैं, डिस्चार्ज की जो भी प्लानिंग होती है, तो उसमें हमें एक निमोनिक याद करना होता है, आइडियल। आइडियल्स में क्या होता है? आई फॉर इंक्लूड, डी फॉर डिस्कस, ई फॉर एडुकेट, ए फॉर असेस और एल फॉर लिसन। ठीक है। तो इंक्लूड में क्या होता है कि पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और जो पेशेंट है उन सबको क्या करना है, जो भी ये प्रोसेस होता है डिस्चार्ज प्लानिंग का, इसमें इन्वॉल्व करना है पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को, और पेशेंट को या फिर जो भी ग्रुप उनके वहाँ से आया हुआ है उनको एक मीटिंग में उनके डिस्चार्ज के रिगार्डिंग बता देना होता है। और रिकॉग्नाइज करना है कि जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको अच्छे से केयर प्रोवाइड करे होम, मतलब घर पे। ठीक है। उनको बताना है, कन्वर्सेशन में इंक्लूड करना है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, कैसे कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद आता है डिस्कस। 5 जो मेन चीज़ें होती हैं, 5 मेन एरियाज टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। ठीक है। घर पे ऐसे 5 मेन एरिया होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना होता है। जो सबसे पहले होता है, एक्सप्लेन व्हाट लाइफ एट होम विल बी लाइक होम एनवायरनमेंट। क्या होता है कि जब हमें देना है कि मतलब क्या होता है डिस्कस में, मेनली क्या होता है कि पेशेंट को घर पे कैसी लाइफ देनी है। ठीक है। उनको ऐसा फील कराना है कि वो घर पे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पेशेंट क्या खा सकता है, क्या नहीं, क्या एक्टिविटीज़ पेशेंट को करनी है, क्या नहीं, वो सब बताना है। उसके बाद जो भी दवाइयाँ होती हैं पेशेंट की, कौन सी दवाई किस लिए दी जा रही है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब बताना होता है, और कैसे दवाई लेनी है। कई दवाई लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कई पानी में मिक्स करके लेनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी हैं। उसके बाद वार्निंग साइंस के बारे में बताना है, फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा साइन दिख रहा है तो आप या तो उनको हॉस्पिटल लेके आ जाओ, उसको देखो साइन को, अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो रही है उसके रिगार्डिंग, तो या तो आप उनको राइट डाउन कर लो, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर सब लेके जाओ, या फिर आप उनको हॉस्पिटल लेके आओ, या हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर को या किसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। उसके बाद जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं वो पेशेंट को और उसकी फैमिली को बता देने होते हैं। टेस्ट रिजल्ट अगर अवेलेबल हैं, इफ़ टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज, लेट द पेशेंट और हिज फैमिली मेम्बर मस्ट नो व्हेन इट विल बी अवेलेबल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, अगर हमारे पास आ चुके हैं सारे रिजल्ट्स, जो जितनी भी रिपोर्ट्स होते हैं, तो हम उनको बता ही देंगे। लेकिन अगर डिस्चार्ज के टाइम पे रिपोर्ट्स नहीं आई हैं तो डिस्चार्ज के बाद भी हम उनके मतलब पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताएंगे कि आपकी ये जो है आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्या होता है कि फॉलो अप विजिट जो है उसके बारे में हम उनको बताएंगे। तो डिस्कस में क्या होता है, सबसे दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले घर पे कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे दवाइयाँ देनी है, वार्निंग साइंस सारे उनके बारे में बताना है, जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको, रिजल्ट जो भी हैं उनको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, और कब वापस उनको दिखाने आना है हॉस्पिटल में, फॉलो अप विजिट के बारे में उनको बताना है। उसके बाद आता है एडुकेट। एडुकेट में क्या होता है कि पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को एक सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताना होता है। क्या उनकी डाइट होगी, क्या एक्सरसाइजेज उनको प्रॉपरली करनी चाहिए, कैसे कैसे दवाइयाँ लेनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है। अगर पेशेंट ज़्यादा बड़ा है, मतलब जैसे साइड रेल्स का यूज़ करना, या फिर कोई जो ये मैट होते हैं, कई मैट क्या होते हैं, फिसल जाते हैं ना, तो ऐसे मैट ना हो जो फिसल जाए, नो, एंटी स्किड मैट होने चाहिए। ठीक है। वॉशरूम में जो गीला ना हो ताकि पेशेंट गिर ना जाए, तो वो सारी चीज़ें एडुकेट हमें करना होता है। उसके बाद होता है असेस। Assess how well doctor and nurses has explained the diagnosed condition and the steps in the patient care to the patient and the family members such as teach back method to confirm। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं उन्होंने क्या डायग्नोज निकाला, क्या कंडीशन है, क्या स्टेप्स उनकी केयर में फॉलो हुए हैं, ये हमें पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को जैसे टीच करना होता है, बताना होता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या होता है। और हमें उनसे मतलब जो हमने उनको बताया है वो उनमें हमें उनमें देखना है कि उनको आया कि नहीं आया। और अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उनको डाउट है, कुछ भी वो हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको हमें लिसन करना है, अच्छे से सुनना है। पेशेंट की कंप्लेंट्स भी उसके फैमिलीज़ के, वो चाहे हमें किसी गोल के बारे में पूछ रहे हो, या उनको कोई प्रेफरेंस लेनी है, कुछ ऑब्जर्व करना है, या कोई उनकी प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है उनको, तो वो सारी चीज़ें हमें जो है अच्छे से सुननी होती हैं।